हो गया शायद शुरू। सबको राम राम जी। शायद मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही होगी। आज सुबह सुबह बड़ा दुखद समाचार आया। महाशय श्री पालेराम जी परलोक से धार गए। बड़ा दुख का विषय है। और एक एक करके ये जितने भी पुराने कलाकार हैं, समय तो सबका है, एक दिन आना है, हमारा भी आना है, आपका भी आना है। लेकिन ये एक ऐसी कड़ी थी बीच की जो पुराने और नए में जो है ना समन्वय सा बना कर चल रहे थे, और इन के सारे ये चीज़ खड़ी है आज तक। बहुत कुछ अपने जीवन में वो करके चले गए। उनका योगदान हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। पुरानी कड़ी मास्टर सतबीर जी, मास्टर पाले राम जी, राजकिशन जी और भी कई सारे कलाकार थे। धीरे धीरे करके ये जाते चले जा रहे हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें। अब हर एक सिक्के के ना दो पहलू हैं। हर एक आदमी ना तो दूसरे हर एक व्यक्ति के लिए सही हो सकता, ना उसके लिए गलत हो सकता। कुछ लोग उसको सराहोंगे, कुछ लोग बेसराहोंगे। लेकिन मृत्यु एक ऐसा विषय है जो शाश्वत है। आपकी भी है, मेरी भी है। ये पृथ्वी ऐसे ही चलती चली जा रही है, हमारा आना जाना लगातार चलता रहा है। जिसने अपने जीवन में कुछ अच्छा कराया है उसकी सराहना होनी चाहिए। अब यहाँ सुबह सुबह एक फेसबुक पोस्ट पे मैं पढ़ रहा था, जैसे ये खबर आई फिर वो थोड़ा सा खंगाला मैंने भी वेरीफाई करने खातर। तो हर जगह से ये समाचार मिला और एक फेसबुक पोस्ट पे मैंने देखा, मतलब एक विक्षिप्त मानसिकता उसने कही जा सके है। बोला ये छाप काट के न्यू कर गए, ये न्यू कर गए, ये न्यू कर गए। भाई अभी वो इस दुनिया में नहीं है। जो वो करके गए हैं वो समाज के श्यामी हैं, और उनकी मतलब दिवंगत की बुराई करना ये मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो ना घटिया मानसिकता को दिखावा है। आपके किसी व्यक्ति के बारे में क्या विचार हैं वो तब तक आपके साथ हैं जब तक वो सामने वाला व्यक्ति जीवित है या आप जीवित हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी अगर कोई इस प्रकार की विचारधारा रखे है तो कुछ कह नहीं जा सकता जी। ये मतलब मन बड़ा व्यथित हुआ ये सब देख के। और किस किस ओर हम पढ़ रहे हैं ये भी मतलब विषय कुछ और ही हो गया यहाँ पर। आप अवलोकन करो, बाद में कर लो, लेकिन कम से कम आज तो ये विचार नहीं रहने चाहिए थे। और एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने ये काम कराया है, जो जिनका नाम है कि भाई वो कुछ हरियाणवी कल्चर के लिए कर रहे हैं। महाशय प्यारेलाल पालेराम जी, सॉरी पालेराम जी कितना कुछ करके गए हैं, वो मतलब लिखा भी नहीं जा सकता कि भाई क्या क्या उन्होंने कराया है। और वो जो पुराना साहित्य है हमारा, जो विधा थी उसको जीवित रखने के लिए
जितने भी लोगों ने काम करा है, मेरा सबको सैल्यूट है जी, सबको सैल्यूट है। और मीन में करना तो मतलब ये तो समाज की होया तो करे, लेकिन आज इस प्रकार से ये जब ये सब देख कर मतलब मेरा मन बड़ा व्यथित है सुबह से। अंकल जी श्री सुरेश पाल जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है, भाई शुभम शर्मा अलेवा कविराज ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है, धन्यवाद जी। इन सब विचारों से बचना चाहिए जी, मेरा तो बस इतना ही कहना है, और इससे ज़्यादा शायद मैं कुछ कह भी नहीं पाऊँगा। और एक बार तो इच्छा थी कि वो सब यहाँ लगाऊँ इसमें, कि ताकि आप भी देखो कि मैं पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हैं इस पे फेसबुक पे एक्टिव हैं, वो समझ ही गए होंगे। ये सब छोड़ के आगे बढ़ने का विचार रखना चाहिए। भाई मुकेश जांगड़ा जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है, धन्यवाद जी। कुल मिलाकर पूरा हरियाणा शोकाकुल है जी, और सब उस पीड़ा को समझ भी रहे हैं। ये हमारी अपनी पीड़ा है, और जो इस कल्चर के लिए थोड़ा बहुत भी विचार रखे हैं अपने मन में, वो सब शायद इसी भाव से अभिभूत होंगे। अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं है कहने का, बस इतना ही था कि भाई कम से कम ऐसे मौके पर ये विचार ना रखे जाएं। कहीं उन्होंने आखिर में ओम शांति तक नहीं लिखा। शुभम भाई आपके विचार समझ रहा हूँ जी मैं, बहुत सही लिखा है आपने। किसी को मरणोपरांत इस प्रकार से डील करना, और वो भी उसी समय में, खैर मेरे मन में तो जी बस ये इतने ही भाव थे, ये आपके साथ साझा कर दिए। ये साहित्य समाज जो है हरियाणा का बड़ा बटा हुआ है जी, कई धड़ा में, कोई किसी ने पसंद करा, कोई किसी ने, वो चले है, और ठीक है सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन इस प्रकार से। और दूसरा उसके साथ साथ हम अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, कल तक किसी ने क्या कराया, फिर उससे एक गलती हो जाए तो वो व्यक्ति मतलब पूरा का पूरा उसका जीवन जो है वैसा ही था, इस प्रकार थोप देना कोई बात। हम सब गलतियों के पुतले हैं। एक इंसिडेंट स्वर्गीय श्री पालेराम जी के जीवन में भी हुआ था, जो बड़ा वायरल भी हुआ, उसको लेकर भी लोग खिल्ली भी उड़ा रहे हैं, और भी बहुत कुछ इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए। कल ने मारा के बनेगा, हम कितने ठगी में पकड़े जाएंगे, कितने जारी में पकड़े जाएं, किसी का कुछ नहीं पता चलता। आगा सुधारने के लिए ये विचार जो है ना त्याग करना पड़ेगा जिनका, और कोई मार्ग नहीं है। अपनी जो मन के भाव हैं, विक्षिप्त भावनाएं हैं, ये सब छोड़ के ही हम आगे बढ़ सके हैं। एक बार फिर मैं नमन करता हूँ जी श्री पालेराम जी की शुद्ध आत्मा को। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। राम राम, सत श्री अकाल।